गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में 3 साल की मासूम के साथ रेप, रिश्ते में बच्ची का भाई है आरोपी, परिजन FIR कराने को नहीं है तैयार, SSP ने कहा होगी जांच। राजनांदगांव में CGPSC की परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक के घर CBI का छापा, CGPSC घोटाले को लेकर की गई पूछताछ। रायपुर में गैती गैंग के सदस्यों से रिमांड के दौरान कई खुलासे, मंदिर असौद समेत कई इलाके में की थी चोरी, आरोपियों से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त। महादेव ऐप में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने पर CM विष्णु देसाई का बयान, कहा कोई भी घोटालेबाज बचेंगे नहीं, सबके ऊपर सख्ती से होगी कार्रवाई। और हेडलाइंस के बाद खबरें देखते हैं विस्तार से। रायपुर के विधानसभा इलाके में 3 साल की मासूम के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। SSP रायपुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 3 साल की ये मासूम थी, जिसके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और मासूम के साथ रिश्ते के भाई ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। हालांकि पीड़िता के परिजन FIR कराने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये घिनौनी वारदात 1 दिसंबर की है। परिजन मासूम की तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसकी जानकारी उक्त निजी अस्पताल ने पुलिस को नहीं दी, जिससे अस्पताल की भी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी FIR करने की तैयारी है। फिलहाल विधानसभा थाना पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। एक 3 वर्षीय बालिका के साथ उसके सगी मौसी के लड़के ने, 22 साल के लड़के ने उसके साथ रेप किया है। प्रार्थी के परिवार वाले और आरोपी के परिवार वाले इसमें शिकायत देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अब पुलिस उनको बच्ची और आरोपी को CWC के सामने पेश किया जा रहा है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां आरती वासनिक के घर CBI का छापा पड़ा है। CGPSC की परीक्षा की नियंत्रक रही है वासनिक। CGPSC घोटाले को लेकर अब उनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाने के न्यू चंद्रा कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि CBI का छापा यहाँ पर पड़ा है। CGPSC घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें अब पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि CGPSC की परीक्षा की नियंत्रक रही है वासनिक, जिनके घर पर एक छापा पड़ा है। और देखने वाली बात होगी कि अब इस कार्रवाई में, छापेमारी में आगे क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं। और रायपुर में पुलिस की गिरफ्त में गैती गैंग के आरोपियों ने रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे किए। आरोपियों ने 23 चोरियों की वारदात कबूली है। आरोपियों की निशानदेही पर 50 लाख कीमत के जेवर जब्त किए गए हैं, जिसमें 243 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी है। पुलिस आरोपियों के पास से पहले ही 35 लाख रुपए के जेवर जब्त कर चुकी है। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले रायपुर, बिलासपुर और मुंगेली के 11 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस दोबारा सभी आरोपियों को रिमांड लेकर पूछताछ करेगी, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। रायपुर SSP के मुताबिक ये शातिर गैंग ने शहर के विधानसभा, तिल्दा, मुचकहन समेत मंदिर हसौद थाना इलाके की आउटर की कॉलोनियों के करीब 25 सोने मकानों पर धावा बोलकर 1.25 करोड़ रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी चोरी कर फरार हो गए थे। एक जैसी चोरी की वारदात पर पुलिस की जांच में मुंगेली के इस गैंग का खुलासा हुआ। अब तक लगभग 50 लाख की कीमती कुल जब्ती हो चुकी है और 5 दिन के रिमांड के बाद इनको फिर से रिमांड ले रहे हैं हम लोग, ताकि इसमें और भी जब्ती करेंगे। जैसा आप लोग को मालूम है कि कुल 23-24 चोरियाँ जो इन लोगों ने अपने से बताई थी, जिनमें ये शामिल थे। सारी चोरियाँ शहर के आउटर एरिया की थी, रूरल एरिया की थी। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद अब कांग्रेस धान खरीदी में सरकार की असफलताओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने जा रही है। PCC चीफ दीपक बैज के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने इस महीने की 10 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में धरना देने का निर्णय लिया है। पूर्व PCC चीफ धनेन्द्र साहू ने धान खरीदी की लिमिट या तारीख बढ़ाने की मांग की है।
हमारे तमाम वरिष्ठ नेता लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, अन्य जिलों में भी धान खरीदी केंद्रों में गए, किसानों से चर्चा भी की, जो कि बहुत से अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। आज लिमिट बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे हैं कि आज इतना विलम्ब हुआ है, लिमिट बढ़ाई जाए इस सरकार से और टोकन व्यवस्था को तत्काल ठीक की जाए, तभी लोग जो है आज अपना धान बेच पाएंगे। और धान खरीदी केंद्रों में जो अव्यवस्था है उसको सुधारा जाना चाहिए। पहले साल के केवल 20 दिन में सरकार धान खरीदी करने में थक गई, सांसें फूलने लगी, इसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं नगर निगम अंबिकापुर की, जहां सामान्य सभा से पास कराकर भेजा गया प्रस्ताव ही फेल हो गया है, जिसके चलते कई वार्डों को मोटी रकम मिली है तो कुछ वार्डों को फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। आलम यह है कि मेयर और एमआईसी मेंबर के वार्डों को ही फंड नहीं मिला, जबकि शासन की ओर से स्वीकृत 6 करोड़ की राशि को प्रत्येक वार्डों में बराबर बांटने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस पर अब बयानबाजी और भी जमकर हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नगर निगम अंबिकापुर फंड की कमी के चलते आए दिन सुर्खियों में रहती है। कभी दिवाली में अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं होते, तो कभी पार्षदों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलता। जितने पार्षद हैं उनको मानदेय अभी तक मिला नहीं है। ये अच्छा मैसेज जनता के पास नहीं जाएगा। इस बीच शासन ने 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। निगम के एमआईसी ने 6 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव बनाया और निगम के 48 वार्डों में करीब 12,50,000 प्रति वार्ड की दर से राशि का आवंटन कर दिया। राशि आवंटन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। एमआईसी के बाद प्रस्ताव सामान्य सभा में रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन वार्डों में इसके आवंटन में भारी असमानता देखने को मिली है। इस आवंटन में मेयर डॉक्टर अजय तिर्की के वार्ड में एक भी राशि आवंटित नहीं है। 2 एमआईसी मेंबर के वार्ड में भी आवंटित राशि शून्य है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन ऐसे वार्ड हैं जहां राशि शून्य या नाम मात्र के लिए आवंटित की गई है। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का आवंटन किया है। हमारे यहाँ नगर निगम में लगभग 6 करोड़ की राशि निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति आई। प्रस्ताव बना, सूची बनी और उस आधार पर राज्य शासन को सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा गया सर्वसम्मति से। ऑफिशियल भेजने का अधिकार कमिश्नर को होता है, निगम आयुक्त को, और उनके माध्यम से गड़बड़ी की गई या राज्य से उसको बदल दिया गया। ये जांच का विषय है, जिसमें आज निर्णय भी हुआ है कि इसमें जांच कराई जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह का भेदभाव किया गया हो। कांग्रेस पार्षद इस मामले में कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी किसी भी तरह के पक्षपात से इनकार कर रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भाजपा सबका साथ सबका विकास के तर्ज पे काम करती है और अंबिकापुर के विधायक ने तत्परता दिखाते हुए अंबिकापुर शहर के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है। निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद अपने अपने वार्डों में ज्यादा से ज्यादा काम कराने प्रयासरत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्षदों को फंड के नाम पर कुछ नहीं मिला, जबकि बीजेपी पार्षद गदगद हैं। ऐसे में सवाल है कि एमआईसी और सामान्य सभा से समान राशि आवंटन को हरी झंडी दे दी गई थी, गड़बड़ी कहां हुई? अभिषेक सोनी, IBS24, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिखने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18% की ग्रोथ दर्ज की है। इस पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लगातार समृद्ध हो रहा है। इसकी झलक ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल पैन इंडिया में लगभग 6.5% की गिरावट आई है। वहीं अगर नेशनल फिगर के मुकाबले छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 18.57 की ग्रोथ दर्ज की गई है। राज्यों के ग्रोथ परसेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 18.57%, पौंडीचेरी में 11.55%, महाराष्ट्र में 3.73%,
गुजरात में 3.96%, मध्य प्रदेश में 4.35% और दिल्ली में 1.10% ग्रोथ दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साल 2023 में 5,64,443 गाड़ियों का पंजीयन हुआ था, तो वहीं इस साल नवंबर तक 6,69,285 गाड़ियों का पंजीयन हुआ है। मतलब 18.57% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि इस साल दिसंबर महीने की सेल दर्ज होना अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ ऑटो इंडस्ट्री अभी बहुत ही अच्छे सुनहरे दौर से अभी गुजर रही है और ऐसा है कि अभी अगर हम पूरे देश की बात करें तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है ग्रोथ के मामले में, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम दूसरे स्टेट्स को देखें तो कोई भी स्टेट अभी तक 5-6% से भी ऊपर नहीं कर पाया है और हमारी ग्रोथ ऑलरेडी 18% है, क्योंकि दिसंबर महीने की फिगर आने के बाद 25% हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने में 1 लाख वाहन बिके हैं। मतलब अक्टूबर-नवंबर महीने में वाहनों की बिक्री से भी छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 1700 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। नवंबर महीना जो गया है वो छत्तीसगढ़ के लिए एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल का महीना गया है। ये 1 लाख गाड़ियाँ पहली बार छत्तीसगढ़ ने एक महीने में क्रॉस करी हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें 2 व्हीलर का रहा है और रूरल बेल्ट में सेल बहुत ही अच्छी आई है और इसका बहुत कुछ हद तक कारण अगर हम देखना चाहें तो ये हो सकता है कि फाइनेंस की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। इस ग्रोथ के पीछे की वजह हमने जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों के खातों में सरकार की योजना के तहत आने वाले पैसे और इजी फाइनेंस सिस्टम है। दूसरा पहलू लोगों को सफर के लिए अपने साधन का इंतजाम करना भी है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और रायगढ़ जिला अस्पताल के रेनोवेशन के लिए टेंडर हो चुका है। अब जिला अस्पताल का कायाकल्प बहुत जल्द सुधरेगा और शासन से प्राप्त राशि से निर्माण का काम शुरू होगा। सबसे पहले एक गायनिक वार्ड निर्माण कराने की योजना है। दरअसल जिला अस्पताल की इमारत कमजोर हो चुकी है और जगह जगह दरारें हैं। अस्पताल में गायनिक वार्ड की हालत सबसे ज्यादा खराब है और गायनिक वार्ड की तोड़फोड़ के बाद निर्माण कार्य 2 से 3 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। बता दें कि जिला अस्पताल बारिश के दिनों में इसकी हालत दयनीय हो जाती है, पानी टपकने लगता है और इसकी वजह से कई बार प्लास्टर भी गिर चुका है। ऐसे में सबसे पहले नया गायनिक वार्ड बनने से अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी। रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ का बजट लगभग अनुमानित आया हुआ है। उसमें रिनोवेशन का काम होगा और डिसमेंटल का काम भी होगा। 2-3 महीने के अंदर में इसके कंप्लीट होने की संभावना है। उसके बाद आधे हिस्से में नया बिल्डिंग जो बन रहा है जिला अस्पताल रायगढ़ का, वो भी कार्य जल्द से जल्द 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। और अब रामानुजगंज से बड़ी खबर है, जहां IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसान से वसूली के मामले में कार्रवाई हुई है। भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां के प्रभारी को हटा दिया गया। किसानों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ था। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कलेक्टर ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो देखिए एक बार फिर से IBC 24 ने जिस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और पहुंचाया था, उस खबर पर एक बड़ा असर हुआ है। एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। जांच के बाद कलेक्टर ने ये पूरी कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर वाड्रफनगर से आपको दिखाते हैं, जहां धान तस्कर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। धान से भरी पिकअप जब्त की गई और वाहन से 56 बोरी धान जब्त की गई है। धान को दूसरे राज्य में खपाने की कोशिश की जा रही थी। ड्राइवर के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बसंतपुर थाना और राजस्व विभाग की ये पूरी कार्रवाई बताई जा रही है। तो धान को दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधानसभा के विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि 1 साल में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बढ़िया काम किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रेणुका सिंह ने कहा कि उनको विधायक बनना था, बन गई, अब वो किसी पद की दौड़ में नहीं है। विधायक रेणुका सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। रेणुका सिंह बीजेपी की फायर ब्रांड नेता हैं, अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में भी राज्य मंत्री की जो है जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। 1 साल में तो सरकार ने काम किए, आपने कितना काम किया? हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारी जितनी भी स्कीमें हैं, इसके माध्यम से लोगों को काम मिल रहा है। महतारी बंधन की बात करो, चाहे हमारे किसानों को
उनका बोनस या तो फिर 21 क्विंटल धान खरीदना, 3100 रुपये समर्थन मूल्य देना, यानी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। मैंने जो वादा किया है, चाहे चांग बखार को जिला बनाना, चाहे रेलवे लाइन लाना, या तो कठौतिया से लेकर घुघरी तक लंबी चौड़ी रोड बनाना, ये सब काम होंगे। मैंने जो वादा किया है वो काम मैं पूरा करूंगी। मलकटोल इलाके में उदारी नदी से उत्खनन हो रहा है, हरचोका की मवई नदी से उत्खनन हो रहा है। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था। क्या कुछ आपकी जानकारी में, और आखिर उत्खनन हो रहा है क्योंकि आपने वादा किया था कि रेत नहीं निकाली जाएगी? पंचायत यदि चाहती होंगी कि यहाँ से रेत उत्खनन होना चाहिए, ये उनका अधिकार है, लेकिन सब कुछ नियम के आधार पर होगा, नियमों के अंदर होगा। पूर्व विधायक गुलाब कमरो तमाम आरोप लगा रहे हैं, आपको लापता बता दे रहे हैं, पोस्टर भी जारी हो रहे हैं। देखिए, जनता आरोप नहीं लगा रही है और विपक्ष में एक ऐसा व्यक्ति जो हार चुका है, जिसको जनता नकार चुकी है, जनता बेदखल कर चुकी है, ऐसा व्यक्ति आज कुत्ता से ग्रस्त होकर वो मुझे लापता कहते हैं। ये सत्य है कि जनता ने उनका ठिकाना बदल दिया है, जनता ने उनका पता बदल दिया है कि अब आप भरतपुर सोनहत के विधायक नहीं हो। हमारा पता ये होता है, किसी जनप्रतिनिधि का पता उसका अपना क्षेत्र होता है। तो आज मेरा पता मेरा भरतपुर सोनहत है, और जो मुझ पर आरोप लगाते हैं उनका पता अब बदल चुका है। तो ये थी हमारे साथ में रेणुका सिंह, जो भरतपुर सोनहत विधानसभा से विधायक हैं। और जिस तरह के आरोप पूर्व विधायक द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो मैं जो है आने वाले समय में क्षेत्र में जो काम मैंने वादे किए हैं उसको पूरा करके दिखाऊंगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।